मानिनी फाउंडेशन की संस्थापक अध्यक्षा डॉक्टर भारती चौहान का पुणे के स्थित जगदम्बा भवन में आना हुआ। मानिनी फाउंडेशन यह एक गैर सरकारी सामाजिक संस्थान है जो कि महिलाओं के अधिकार और उनके सक्षमीकरण के लिए कार्य करती है। डॉक्टर भारती महाराष्ट्र गोवा एंटी कोरोना टास्क फोर्स की अध्यक्षा और साथ में गुणवंत कामगार कल्याण मंडल की भी अध्यक्षा है। वह पिछले 30 साल से सामाजिक कार्य से जुड़ी है। सिटी इंडिया न्यूज के लिए प्रतिनिधि जुराज पिंपरे, पुणे। ब्रह्मकुमारीज के पुणे स्थित जगदम्बा भवन में आज हमारे बीच में उपस्थित है मानिनी फाउंडेशन की संस्थापक अध्यक्षा डॉक्टर चौहान जी, और आज हमारे बीच में वो उपस्थित है और यहाँ पे वो उनका क्या अनुभव रहा है और साथ साथ में ये जो मानिनी फाउंडेशन का जो कार्य वो कर रहे हैं, तो इस कार्य को वो कैसे आगे बढ़ा रहे हैं उस विषय में हम उनसे मुलाकात करेंगे, हम उनसे कुछ बातें जानेंगे। तो आज हम जो बात कर रहे हैं मानिनी फाउंडेशन की तरफ से आप जो कार्य कर रहे हैं समाज में, तो उस कार्य में आपका क्या अनुभव रहा है और किस विषय में आप कार्य कर रहे हैं, सोचा किस विषय में कार्य कर रही है समाज में। ओम शांति। मानिनी फाउंडेशन ये महिलाओं के लिए काम करने वाली संस्था है जिसके जरिए महिलाओं ने शारीरिक मानसिक तौर पे और आर्थिक तौर पे सक्षम होना चाहिए, इसलिए हम लोग प्रयास करते हैं। उनको ट्रेनिंग्स देना, ट्रेनिंग्स के माध्यम से एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट में उन्होंने काम करना और नेशनलाइज बैंक से उनको वित्त सहायता करते हुए उन्होंने अपना खुद का एक व्यवसाय करने के लिए हम उनको प्रवृत्त करते हैं। ओके, आपने कुछ महीने पहले एक अभियान चलाया था जिसमें कि एक कानून बनाने की आपने सिफारिश की थी कि जिसमें ये कहा था कि माँ के जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे के नाम के आगे हमेशा उसके पिता का नाम दिया जाता है, माँ का नाम क्यों नहीं दिया जाता। अच्छा, तो उस विषय में आपने एक अभियान छेड़ा था और उस विषय में आपने कुछ कानून बनाने का प्रस्ताव भी रखा था, उस विषय में आपका क्या कहना। अभियान अभी भी चालू है। ये हमने महाराष्ट्र से शुरुआत की है, लेकिन धीरे धीरे ये अभियान जो है पूरे देश में जाएगा और देश के बाहर भी जाएगा, ये हमारा प्रयास है। इसमें हम कहना चाहते हैं कि जब बच्चे का जन्म होने के लिए एक माँ, एक महिला अपनी जीवन का सर्वस्व अर्पण करने को तैयार होती है, क्योंकि जब डिलीवरी का समय आता है तो आपको पता है कि हॉस्पिटल में वो महिला या तो महिला के घर के लोग जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनकी सिग्नेचर ली जाती है। वो इसलिए ली जाती है कि वो महिला का उस डिलीवरी में शायद कुछ भी गलत भी हो सकता है उसके साथ में, या उसकी जान भी जा सकती है इन शॉर्ट। तो ये वो महिला को भी मालूम होता है और महिलाओं के घर वालों को भी पता होता है। उसके बावजूद भी महिला वो मातृत्व का आनंद लेके बच्चे को जन्म देती है। कई ऐसी घटनाएं भी है कि जिसमें महिलाओं का अंत भी हुआ है डिलीवरीज में, और ये ग्रामीण परिसर में बहुत ज़्यादा तरीके से हम लोग देखते हैं। फिर भी वो ऐसे नहीं बोलती है कि मेरी जान जाएगी तो मैं बच्चे को जन्म नहीं दूंगी। वो बच्चे को जन्म देती है, वो पुनः जन्म देने वाली सिर्फ माँ ही होती है धरती पर जो इस निर्मित करती है, जो बच्चे को जन्म दे सकती है। और बच्चे को जन्म देने के बाद में वो बच्चे का नाम से माँ का नाम हटाया दिया जाता है। जैसे कि बच्चे का जो बर्थ सर्टिफिकेट आता है उसमें बच्चे का नाम के सामने पिता का नाम होता है। हमारा कहना है कि बच्चे के नाम के सामने पहले माता का नाम होना चाहिए, जो अपने शरीर से उसकी निर्मित करती है और अपनी जान को नौचान करते हुए उसकी निर्मित करती है। तो पहला हक वहाँ पे माँ का बनता है, इसलिए माँ का नाम होना चाहिए। सिर्फ हक की बात नहीं करना चाहूँगी मैं। उसके बाद में आज समाज में जो हम देख रहे हैं कि महिलाओं को सम्मान नहीं है, जो आप बोलते हैं कि समान अधिकार है, सम्मान है देश के लेवल पे या संसद के लेवल पे, लोकशाही में, लेकिन वास्तविकता में ऐसे नहीं है कि महिलाओं को समान अधिकार अभी भी नहीं है, वो सिर्फ कागज में है। इसके लिए आज जो अन्याय, अत्याचार और जो भी बलात्कारों की संख्या बढ़ रही है उसकी यही वजह है कि महिला का सम्मान नहीं किया जा रहा है। ये सम्मान करने के लिए भी उस माँ का, उस महिला का एक जो कनेक्शन है बच्चे के साथ, वो भी जन्म के साथ से होना चाहिए। और वो सिर्फ बोलने के लिए नहीं होना चाहिए, वो कागज पे होना चाहिए। ऑथेंटिकली कागज पे अफकोर्स उसका नाम, महिला का नाम आना चाहिए, माँ का नाम आना चाहिए। उसके बाद में जब ये बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनका जो नाम लिखने के समय हर एक दिन एक
पिता के नाम से बच्चा पहचाना जाता है हमारे समाज में, वो माता के नाम से भी पहचाना जाना चाहिए। ये किसका बच्चा है तो वो माता का भी नाम लेना चाहिए, ये आज नहीं है। और इसके अलावा जब सभी कागज पत्रों में माँ का नाम आएगा, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट हो या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो, उसके बाद में पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, पासपोर्ट हो, सभी जगह पे जब माँ का नाम आएगा तो ऑटोमेटिकली वो हर एक प्रॉपर्टी कार्ड में भी आएगा, जैसे खेती के सागवारों में भी आएगा। और जब ये अथेंटिक रिकॉर्डेड हो जाएगा उसका अधिकार और उसका हक, तो जैसे मैंने कहा कि अन्याय अत्याचार सम्मान बनने के बाद में कम हो सकता है। और उसके साथ साथ जब महिला का नाम अगर कोई कागज पे रहेगा ऑफिशियल, अगर उस कहीं न जाने कि उस महिला पे कुछ बीती और उसको अलग होने की कुछ समय आ जाता ना, या उसका पति ये डेड हो जाता है, तब वो महिला का नाम कागज पे कहीं भी नहीं होता है, तो उसका अधिकार जो है वो अथेंटिकेट नहीं होता है। कई केसेस में हमने ऐसे देखा है कि जब वो महिला का पति का निधन होने के बाद में बच्चे भी अपनी माँ को बिना पूछे प्रॉपर्टी सेल कर देते हैं। पति तो करते ही हैं, बच्चे भी करते हैं, और वो उसके बाद में माँ को 50-60 साल अपने फैमिली के लिए पूरा सेक्रीफाइस करने के बाद भी रास्ते पे आने का बहुत सारी घटनाएं हम देख रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये नाम ऑफिशियली आ जाए पेपर पे, तो कोई भी वो माँ का नाम उसकी इच्छा के बगैर हटा नहीं सकता है, प्रॉपर्टी से भी नहीं हटा सकता है, तो उसको एक आर्थिक सुरक्षा, उसको एक उसका अधिकार मिल सकता है। इसके लिए हमने माननीय पंतप्रधान जी और माननीय राष्ट्रपति जी को इसके बारे में करस्पॉन्डेंस किया है, और हल्के हल्के हम पूरे सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के को भी ये लिखेंगे, और इस मोमेंट को देश लेवल पे और उसके भी बाहर लेके जाना चाहेंगे। एक माँ को सम्मान देने के लिए एक राष्ट्रीय लम्हा करने का काम माननीय फाउंडेशन कर रही है। बिल्कुल सराहनीय है, क्योंकि ये इस तरीके से पहल जो है वो शायद पहली बार की जा रही है समाज में, कि बच्चे के नाम के इसके पहले 2015 में जब जो सिंगल वुमन होती है, सिंगल मदर्स, उसके लिए एक कायदा बनाया गया है हमारे देश में, कि जब कुछ डाइवोर्स केसेस में या कोई भी केसेस में जब पति का नाम लगाना जो मैंडेटरी है, तो उसमें उन्होंने एक रिलैक्सेशन दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि कोई सिंगल मदर हो तो बच्चे के सामने अपना नाम लगा सकती है। तो देयर आर 3 कॉलम्स इन सिस्टम नाम के लिए, अपना नाम, पति का या पिता का नाम और सरनेम। ये जो सिस्टम है, ये हम कहते हैं कि 4 कॉलम्स होनी चाहिए, जिसमें बच्चे का नाम, माँ का नाम, पिता का नाम और सरनेम। इस तरह से अगर आएगा तो इसके लिए देश का कानून बनना चाहिए। और ये 2015 में जो कानून होने के बाद में सिंगल मदर्स को बहुत रिलैक्सेशन मिला, उसी तरह का रिलैक्सेशन हर महिलाओं को देश के करीबन 70 करोड़ महिलाओं को मिलना चाहिए। और उनकी हक की मांग में हम माननीय फाउंडेशन से ये इशू को उठा रहे हैं। बिल्कुल, हमें पूरा विश्वास है आपका ये प्रयत्न जो है वो सरकार तक पहुँचाया रहेगा, और फिर सरकार भी इसको बहुत गांभीर्य की तरह से उसको लेंगे। मानिनी फाउंडेशन जो है वो स्त्री सशक्तिकरण के लिए तो कार्य कर रही है, जैसा आपने सुना है, काफ़ी अलग अलग पहल आप समाज के लिए, समाज के महिलाओं के लिए कर रहे हैं। ब्रह्मा कुमारी संस्था और मानिनी फाउंडेशन, ये दोनों संस्थाओं में आपको क्या समानता नज़र आती है? प्रजापति ब्रह्मा कुमारी संस्था जो है ये तो वैश्विक संस्था है, और ये विश्व में फैली हुई है, करीबन 140 देशों में फैली हुई है। और मैं समझती हूँ कि 8,500-9,000 इसके सेंटर्स सभी देश में हैं। बहुत महान, बहुत बड़ा ये कार्य है। हम ब्रह्मा कुमारी संस्था और मानिनी फाउंडेशन की कहीं भी कंपैरिजन नहीं कर सकते। हम एक अंश है ब्रह्मा कुमारी संस्था के सामने। साम्यता एक ही है इसमें कि जो ब्रह्मा बाबा ने जो 1935 में इस संस्था की स्थापना की है, और सिर्फ स्थापना नहीं की है, उन्होंने उस समय जो दादी जी को, दीदी जी को जो इस संस्था आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से सपोर्ट किया, मार्गदर्शन किया। और आज ये महिला जहाँ पे महिला की जो सक्षमता है, उस सक्षमता से ये सब दीदियों ने पूरे विश्व में इसका जो संस्था बढ़ाने का जो काम किया है, ये उस समय में किया जिस समय में
महिलाओं के समानता के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। उस समय उन्होंने वो काम किया। आज हम कर रहे हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आज हर एक घर में समानता की बात चलती है। लेकिन ये प्रशंसनीय है कि उस समय में उन्होंने जो किया, जो उनका जो विजन था, वो विजन बहुत ही प्रशंसनीय है। और उनका आज भी जो कोई देख रहे हैं तो महिलाओं ये इनकी लीडिंग कर रही है इस संस्था की। हर एक सेंटर को समाज के सामने एक प्रतिनिधि बन के, रिप्रेजेंटेटिव बन के जो महिलाएं जा रही है और अपनी शक्ति और अपने कैपेसिटी के अनुसार जो समाज को बदलने का काम कर रही है, ये बहुत बड़ा काम है, ऐसे मैं मानती हूँ। जी बिल्कुल। और आज आप ये स्थान पर आए हैं जगदम्बा भवन में, तो आपको कैसा लगा ये स्थान? आपने देखा इस स्थान की हर एक बारीकी को आपने बहुत नज़दीक से देखा, समझा। आपको क्या लगता है ये स्थान के बारे में? आपकी क्या राय है? हाँ, मुझे ऐसा लगता है, मैं पहले से काफ़ी सालों से मैं ब्रह्मा कुमारी संस्था का काम के बारे में प्रभावित तो मैं थी, लेकिन पता नहीं कि ईश्वर हमें या ब्रह्मा बाबा हमें जैसे भी मार्गदर्शन करते हैं, वैसे हमारा लाइफ चलता है। सामाजिक कार्य में तो मैं करीबन 30 साल से वो ब्रह्मा कुमारी संस्था में भी जाने का कई बार मौका आया। लेकिन जब अब इस बार माउंट आबू में महिला सशक्तिकरण का जो सक्षमीकरण के लिए जो प्रोग्राम था, सकारात्मक परिवर्तन, महिला सक्षमीकरण के लिए सकारात्मक परिवर्तन, ये प्रोग्राम में मुझे पाटन की ब्रह्मा कुमारी है विद्या दीदी जी और सुभा दीदी जी, इन दोनों के माध्यम से मुझे वहाँ तक पहुँचने का मौका मिला। पता नहीं कि मुझे ऐसा लगा, बार बार मुझे अब ऐसा लग रहा है कि मुझे बहुत लेट हो गई है, बहुत विलम्ब हुआ ब्रह्मा कुमारी तक पहुँचने के लिए। ऐसा लग रहा है मुझे, जब से मैं माउंट आबू से आई वो सब वहाँ का जो सब देखा मैंने, और मुझे ऐसा लगा कि ये हर एक महिला का घर है। मुझे खुद को भी लगा कि ये मेरा घर है। पता नहीं, ये भावना तो बहुत इजीली नहीं आ सकती किसी के दिमाग में, लेकिन वहाँ का वातावरण ही ऐसे है और वहाँ की शिक्षा जो है, वहाँ का ज्ञान जो है, उसमें ऐसा लगा कि यही हमें एक्चुअल में चाहिए, जो हमें नहीं मिलता है। मैं इसलिए कह रही हूँ कि मुझे भी बहुत लेट हुआ यहाँ पहुँचने में, लेकिन मैं 3 दिन वहाँ पे थी माउंट आबू के परिसर में। बहुत नॉलेज वहाँ से मिला। एक जो आत्मा का अपने अंदर जो एक आत्मा होती है, उस आत्मा का हमें ही पहचान नहीं होती है, ये पहचान वहाँ पे हो गई। और भी कुछ एक मनुष्य स्वभाव से कुछ हमारे दिमाग में रहता है, कुछ गुस्सा, किसी के प्रति कुछ निगेटिव भावनाएं। उस दिन से मेरी वो भावनाएं खत्म हो गई। मुझे भी थोड़ा गुस्सा आना और वो सब कम हुआ। और मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं काम मानिनी फाउंडेशन के द्वारा या कोई भी प्लेटफॉर्म के द्वारा महिलाओं के लिए कर रहे हो इतने सालों से, अगर यहाँ का जो मैंने 3 दिन का सेशन में मैं जो वहाँ पे सीख पाई, वो कुछ सीख मुझे मिली है, कुछ मार्गदर्शन मुझे मिला है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मुझे बहुत पहले मिलना चाहिए था, बहुत पहले लेना चाहिए था मैंने, ताकि शायद मैं भी हजारों महिलाओं में काम करती हूँ, ये मैं उसको परिवर्तित कर सकती थी। लेकिन सच में ये जो सकारात्मक परिवर्तन का नाम दिया गया था, मैं सभी महिलाओं को ये कहूँगी कि अपने डेफिनेटली राजयोग मेडिटेशन पे आना चाहिए। वहाँ पे राजयोग मेडिटेशन की पूरा ज्ञान हमने लेना चाहिए। और हम एक महिला समाज कार्य करे या ना करे, या राजनीति करे या बिजनेस करे या कोई भी क्षेत्र में काम करे, एक महिला जैसे अपनी घर की परिस्थिति को कंट्रोल करके एक सकारात्मक परिस्थिति एक घर में बना सकती है, ऐसी हर एक महिला अपनी समाज में, अपने गांव में, अपने राज्य में और सभी तरह से जहाँ पे भी जाए अपने आसपास में एक सकारात्मक परिस्थिति डेफिनेटली बना सकती है। उसके लिए इन सकारात्मक परिवर्तन का जो ब्रह्मा कुमारी संस्था का जो एक प्रोग्राम था, वो बहुत सराहनीय था। और वहाँ से मैं आने के बाद में मैं और भी ज़्यादा तौर पे संस्था से और सभी ब्रह्मा कुमारी से जुड़ गई हूँ। यहाँ की सभी ब्रह्मा कुमारी जो मेरे संपर्क में आई, उनको देख के मुझे ऐसा लगता है ये बड़ी महान है। हम इनके सामने कुछ भी नहीं है। हमने 30 साल काम करो या 20 साल काम करो, लेकिन ये जो काम करती है ये बहुत महान कार्य करती है। और समाज में जो
नैतिकता का जो विनाश हो रहा है आजकल, इसमें सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मा कुमारी का जो मार्गदर्शन है, ब्रह्मा कुमारी संस्था का यही मार्गदर्शन समाज के लिए बहुत ज़रूरी है, ऐसे मुझे लगता है। तो ये थी डॉक्टर भारती। और एक कहना है कि आज यहाँ आने का मौका मिला है जगदम्बा भवन में। यहाँ भी मैं आई तो मुझे वही फील आया सेम जो माउंट आबू में आया था, ज्ञान सरोवर में, मंडप भवन में और सभी जगह मधुबन में जो फील आया था वो फील यहाँ भी आया कि ये मुझे लगा ये भी मेरा घर है। और यहाँ की जो ब्रह्मा कुमारी है, जो सेवा करती हैं, जो सविता दीदी हैं, जो प्रमुख है यहाँ की, ये सब बहुत शांति से और बहुत प्यार से जो हमें समझाती हैं। और उनका सुनने के बाद में हर एक का, किसी का भी सुनो, ऐसे लगता है कि अरे हमने तो बहुत सीखना बाकी है। और हम जरूर इनका सुन के कोशिश करेंगे कि हम भी इनके जैसे बिल्कुल शांति से और बिल्कुल आध्यात्मिक रूप से हम अपने आप को आपकी पर्सनैलिटी हम खुद बढ़ाएंगे और हर एक महिलाओं को भी इसका ज्ञान पहुंचाने की जरूर हम कोशिश करें। बिल्कुल। तो इस रीति से हमने देखा कि पिछले 30 साल से डॉक्टर भारती चौहान जी समाज के क्षेत्र के हर महिलाओं के लिए किस रीति से आगे बढ़ कर के कार्य कर रही है। सरकार को जो भी समस्याएं महिलाओं के लिए है वो सरकार की तरफ पहुंचाने का कार्य कर रही है। तो इनके आगे की जो भी कार्य है, प्रोजेक्ट है, उनके लिए ब्रह्मा कुमारी इसकी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं वीके जीवराज, सिटी इंडिया न्यूज़ के लिए, जगदम्बा भवन, पुणे। धन्यवाद।